चलिए आज हम करते हैं एनसीईआरटी ये मैट्रिक बोर्ड का 2021 का साइंस का पेपर है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आए हुए हैं इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये सेट बी है, सेट बी है ये। हालांकि क्वेश्चन कोई भी सेट हो एक ही होता है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इधर उधर होते हैं, उनका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है बट क्वेश्चन सेम होते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरा, ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। हमने टिक लगा दिया हुआ है, अभी हमने टिक लगाया हुआ है, तो इसका सही आंसर है CO2 और ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनेमल बोला जाता है, इसका राइट आंसर बी है। तीसरा नंबर में आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है। मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग इसमें ग्रासनली होना चाहिए, ये गलत, इसमें टिक लगा हुआ है ना। अब आगे बढ़ते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश, है ना। चौथा का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पांचवा में हम आते हैं, देखना पांचवा में क्या बोल रहा है। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं जाइलम में, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम, आरबीसी की अवधि कितनी होती है। आरबीसी की अवधि 120 दिन होती है। अगर डब्ल्यूबीसी पूछता है तो उसका 3 से 4 दिन होता है आंसर, है ना। अब आते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। न्यूरॉन होता है जो दिमाग में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। अंडाणु निषेचित होता है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, है ना। फेलोपियन नलिका अंग्रेजी में फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। वनस्पति तेलों में होती हैं, वनस्पति तेल जो होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ब्यूटेन के कितने समावयव हैं। ब्यूटेन के समावयव जो आइसोमर बोला जाता है वो 2 होते हैं, इसके करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव ने उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि हमें पता है कि जो NH3 होता है अमोनिया NH3, तो इसमें नाइट्रोजन 1 हो रहा है, हाइड्रोजन 3 हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं निम्न में से कमरे के ताप पर द्रव, देखो ये एथेनॉल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है बट इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। निम्न में कार्बन का अप्रूप कौन सा है। कार्बन ग्रेफाइट भी अप्रूप होता है, हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होती है, तो इसलिए इनमें से सब हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले को क्या बोलते हैं, समायोह या अपरूप बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर है इसका ए नंबर, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है, देखो एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये पादप हार्मोन होते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये पादप हार्मोन नहीं होता है, तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होती है, फूल में जो नर प्रजनन अंग होती है, मेल फीमेल फूल में भी होता है, तो उसका है आंसर नंबर ए, पुंकेसर बोलते हैं इसको, है ना। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसमें द्विखंड विभाजन नहीं होता है ना। किसमें द्विखंड नहीं होता है, ईस्ट जो होता है उसमें द्विखंड नहीं होता, आंसर नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है ये सूर्य होता है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से आनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है आनुवांशिकी के पिता, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, हरे पौधे होते हैं उत्पादक, इसको प्रोड्यूसर बोला जाता है ना। अब आते हैं, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, देखो नर में 23 होती है और मादा में भी 23 होती है, तो यहाँ नर का पूछा इसलिए 23, आंसर नंबर बी, है ना। आंसर नंबर, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इसको, है ना, आंसर नंबर ए। तैलीय कागज क्या होता है, ये पारभाषक होता है, इसको ट्रांसलुसेंट बोलते हैं। पारभाषक का मतलब होता है जिसमें थोड़ा बहुत आर पार की चीजें दिख जाए, है ना, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक, है ना, एसआई इकाई, देखो लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है m/v/u। अब देखो v भी लंबाई है, u भी लंबाई है, तो लंबाई से कट जाएगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, इसलिए आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, क्लियर है। अब आते हैं हम, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है ना, क्योंकि जैसे जल ले लिया तो जल का हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। और निर्वात में जो होता है, निर्वात में ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे अब देखना, अब मान लो कांच हमने ले लिया, तो कांच में कितना होता है, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
तब देखना जल, निर्वात, कांच सबका अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है ना। वायु में जो निर्वात की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। हाँ बिल्कुल कम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, इससे कम ही होती है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट, है ना। समान वाला ये गलत है आंसर, है ना, इसका ए नंबर आंसर होगा। अब हम आते हैं लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं। लेंस कोई भी ले लो, जैसे ये उत्तल ले लिया तो इधर भी एक f1 मान लो होता है, तो इधर भी f2 होता है ना। अगर उत्तल मान लो हमने अवतल लेंस ले लिया, इसमें भी दो फोकस होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, तो इसमें आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आते हैं हम आगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है ना, ये सबको पता है। शुष्क सेल में ऋण एनोड इलेक्ट्रोड बना होता है, जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो जस्ते का बना होता है, जिंक का बना होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 1 जूल का मान कितना होता है। 1 जूल का मान बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 2.4 कैलोरी होगी, वो उल्टा होता है ना, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनने की कोशिश करते हैं वो धातु कहलाते हैं, जिस पर भी प्लस चार्ज होता है वो धातु होते हैं। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखना। लोहा पर जिंक लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सहसंयोजी यौगिक कौन सा है। देखो यहाँ पे तो जो बन जाएगा वो सहसंयोजी जो बंद बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना, ये हो जाएगा CH4, इसका करेक्ट आंसर होगा। आभूषण बनाने वाला सोना जो है 24 कैरेट ओरिजिनल सोना होता है। बहुत लोग इसका आंसर 22 कैरेट बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। 24 कैरेट बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस है। नोबेल गैस जो 18वीं श्रेणी में पाई जाती है वो आर्गन इसमें से है, आर्गन, है ना, हेलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब के सब जो है उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में आती हैं। ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखो इसका एक ट्रिक होता है, कास्ता, यहाँ पे हमने लिखा है कांसा, है ना, कांसा, तांबा और टीन, कास्ता, है ना, तांबा और टीन, ऐसे कास्टा, तो का इस ये हो गया टीन, है ना, और ये कौन सा, तांबा, तांबा और टीन, कास्ता, तांबा और टीन, तो ये कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अब देखना आगे हम चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 ½ इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके प्रबल अम्ल और लवण भी बनाते हैं, लेकिन उसमें मेन रूप से प्रबल अम्ल जो है ये आंसर होगा मेरा। दाढ़ी बनाने के लिए सबको पता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश में किस रंग की किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है। इसका आंसर नंबर बैगनी है। सबसे कम विचलित होता है कौन सा, लाल। अब देखना समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है ना, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वास्तविक उल्टा, है ना, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने प्रतिबिंब, तो ये वक्रता केंद्र पर C2C होता है इसका फॉर्मूला। C पर रखोगे तो C पर बनेगा। क्लियर है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व जो है 1/16 सेकंड होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखना उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा और ह्रासित का मतलब होता है छोटा प्रतिबिंब, है ना, ह्रासित का मतलब छोटा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस का जो है एम जो है, एम का मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है V/U। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में देखना ऊर्जा का जो संवहन है, ऊर्जा का जो निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन का मतलब जो क्या करता है, चीज़ों को ले जाता है, ले आता है, तो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, है ना, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। प्रोटोजोआ द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन जो है विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन द्वारा होता है। बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, 1.5 किलो की होती है लीवर, है ना। अब देखना शरीर संतुलन बनाए रखता है जो सेरिबेलम होता है। माइंड के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम और मंडला ऑब्लिंगेटा होता है। तो सेरिबेलम जो है शरीर को संतुलित बनाए रखने का काम करता है। अब देखना किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो है, एक टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल होता है। तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर की बात हो रहा है, किशोरावस्था में बात किया जा रहा है। इसका आंसर ए और बी दोनों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखो मानव जो हृदय होता है इसमें 4 कक्षक होते हैं। मानव का जो दिल होता है इसमें 4 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखना जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, है ना।
अगला देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन, किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से, बिल्कुल सटीक आंसर दिया जा रहा है इसमें। V बराबर IR ओम का नियम होता है, ये बात सबको पता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, इसका आंसर नंबर डी होगा। एमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है, प्रतिरोध इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब देखना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, बहुत लोग नाइक्रोम बोल रहे हैं, नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है, विद्युत बल्ब टंगस्टन का बना होता है। क्लियर आंसर इसका डी है। रियोस्टेट जो होता है, रियोस्टेट, ये धारा में होने वाले डिफ्लेक्शन को, कमी को दर्शाता है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है विद्युत आवेश का मात्रक, SI मात्रक कूलाम होता है, ये बात सबको पता है। 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ जो है एम्पियर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। डीजल का उपयोग भारी वाहनों में होता है, रेल में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब देखना, सौर सेल जो है क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। सोना जो है, सोना का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 79 होता है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? देखो, ऑक्सीडेशन जो होती है, कंबस्चन, रेस्पिरेशन, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, लेकिन जो ये अवक्षेपण जो होता है, जिसमें कुछ चीज़ निकलती है, ये क्रिया नहीं होती है ऑक्सीकरण के अंदर, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा कितना, डी। अगला देखना, ऑक्सीजन की संयोजकता जो है 2 होती है, अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसको फार्मिक एसिड भी बोला जाता है, इसको फार्मिक एसिड भी बोला जाता है, बहुत लोग फार्मिक खोज रहे होंगे, मेथनोइक का दूसरा नाम है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। बुझा हुआ चूना को हम बोलते हैं CaOS ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्लियर है बात, आंसर इसका हमारा ए हो जाएगा, है ना। अब देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? देखो, भस्म जो है ये लवण होता है, NaCl नमक जो होता है ये लवण होता है, बाकी सब इसमें क्षार है जिसको भस्म बोला जाता है। जस्ता का जो है जिंक ब्लेड जो है इसका अयस्क होता है। सिलिकॉन एक उपधातु है, ये बात सबको पता है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? एल्कोहल में जो है नाइट्रोजन नहीं होता है। मेथनोइक अम्ल का रासायनिक अम्ल अभी हम बताएं, मेथनोइक का नाम फार्मिक होता है, फार्मिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। 78 क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है? देखो, स्वपोषी जो खुद से खाना बना ले, क्लोरोफिल भी चाहिए, पेड़ पौधों की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पत्ती होती है क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है। क्लोरोफिल कहाँ होती है? पत्तों में होती है, इसलिए मैग्नीशियम जो है पाया जाता है क्लोरोफिल में, आंसर नंबर 80 का ए हो जाएगा। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन सटीक आंसर दिए गए हैं। वीडियो को देखिए और इसको शेयर करिए।